शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ। पंजाब के मोहाली के रायपुर गांव कला 109 सेक्टर से एक मामला सामने आया, जहां गांव के कब्रिस्तान पर बनाई गई आयशा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और पंजाब वक्फ बोर्ड आमने सामने आ गए हैं। मस्जिद की जमीन नेशनल हाईवे पर होने के सबब करोड़ों रुपए की कीमत है। इंतजामिया कमेटी में ही पंजाब वक्फ बोर्ड के अफसरान अपने मेंबरान डालना चाहते हैं। मस्जिद पर ताला लगाने की बात को लेकर कमेटी इसकी पुरजोर मुखालिफत कर रही है। गुज़िश्ता जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर एहतजाज किया गया और अफसरान के पुतले लगाए गए, मगर जलाए नहीं गए। लेकिन मुजाहिरीन ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो फिर मजबूरन उन्हें उन पुतलों को जलाना पड़ेगा। साथ ही मस्जिद कमेटी की जानिब से डीएसपी सिटी मोहाली हरसिमरत सिंह को भी एक मेमोरेंडम सौंप दिया गया है। पंजाब मुस्लिम डेवलपमेंट बोर्ड के साबिक मेंबर डॉक्टर अनवर ने कहा कि अफसरान की नजर हाईवे की करोड़ों की जमीन पर है। इंतजामिया कमेटी के प्रधान अब्दुल गफूर खान ने बताया कि उनकी कमेटी को धमकाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, क्योंकि मस्जिद की जमीन 3 कनाल 7 मरले की है, जो काफी कीमती है। अपने मेंबरान डालकर वो अपने मुताबिक ही फैसले करवाना चाहते हैं, जो उन्हें मंजूर नहीं है, और इसी वजह से इसकी मुखालफत करते रहेंगे। आज जो मुद्दा है, ये हमारे यहाँ के जो सीओ लगा रखे हैं वक्फ बोर्ड के आईएएस अफसर शौकत परे जी, उन्होंने आके हमारी मस्जिद के अंदर हमारे जो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने वाले आए थे उनको धमकियाँ दी गई है भी हमारे 6 बंदों के मस्जिद की कमेटी के अंदर एंटर करा जाएगा, नहीं तो आपके ऊपर पर्चे वगैरह या आपको हम इस मस्जिद को ताला लगा देंगे और इस कमेटी को भंग कर देंगे। तो उन्होंने जो इंतजामिया कमेटी हमारी बनी हुई है, बात तो ज़बरदस्ती की आ गई सर। अगर बंदा धमकी दे के बोलेगा, कोई धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमें कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, वो हमारी कमेटियों में भी काम कर रहे हैं, हमारी ये पंजाब लेवल पे पंजाब महासभा बना रखी, इसमें भी काम कर रहे लोग। पहले मैं कांग्रेस के अंदर माइनॉरिटी का चेयरमैन रहा हूँ, मेरे 2 चेयरमैन यूपी के थे, लेकिन वो जो ये धार्मिक मसला है, इसमें सियासी बंदा हम एंटर नहीं कर। जिहड़े शौकत पारे जी ने ये भी यही कर रहे ने, क्योंकि इनके मन में है भी जो कमेटी 10 मेंबर ही बनेगी तो 6 मेंबर हमारे होंगे, तो 4 इनके होंगे, क्योंकि बहुमत रखना चाहते हैं। ये बहुमत रख के भी जो मता पाना होगा हमने ये जगह को हड़पने के लिए, तो हमारी बहुमत जदों हो जाएगी तो असी जगह पटे। आप ताला नहीं लगाने देंगे? नहीं, ताला तक कहीं भी नहीं, ताला तक दोबारा सोच भी नहीं सकेगा। जो हमें चाहे कोई भी करवानी देनी पड़े, हमारा सारा पंजाब में जो चलता है सभा है, सारा पंजाब यहीं इकट्ठा कर देंगे हम। पूरी कमेटी के खिलाफ और आपके खिलाफ जो है हम एसएसपी साहब के पास जो है पर्चा दर्ज करवाएंगे। फिर आपको भी कुछ भी हो जाए इसके पास, उसके बाद फिर हम जो है मस्जिद को ताला भी लगा सकते हैं। हो सकता है ये मस्जिद 6 महीने तक बंद हो जाए, लेकिन हम तो मस्जिद 6 महीने हम बिल्कुल मस्जिद बंद नहीं होने देंगे। चाहे हमारी जानों के ऊपर जो मर्जी हो जाए, चाहे हम कुछ भी करना पड़े, हमें संघर्ष करना पड़े, या हमें जो है कत्ल कर दिया जाए, कुर्बान कर दिया जाए, हम इस मस्जिद के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे, इस कब्रिस्तान के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन हम जो है अपने धर्म के ऊपर जो है यहाँ से नहीं आने देंगे। ज़मीन पे आँख है, पहले भी लड़ाई लड़ी है। मैं मुस्लिम महासभा का, इनसे पहले मैं चेयरमैन था पंजाब का। ये सारे हम इकट्ठे ये लड़ाई लड़ी है, हमने पहले छुड़वाई है। उस वक्त एडीजीपी हमारे फारूकी साहब थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे वो पंजाब वक्फ बोर्ड के। उस वक्त भी हमने लड़ाई लड़ी है, 3-4 चक्कर हमने जलंधर के उनके पास लगाए। उस वक्त वो कहते पटा कैंसिल हो गया। अब 7-8 महीने 6 महीने पहले की जो बात है, जैसे अनवर जी ने बताया, अब दोबारा फिर नया तरीका ढूंढ लिया कि कमेटी अपनी बनाओ, कमेटी में अपने आदमी एडजस्ट करो, बहुमत हो जाएगा, कोई भी मता पा के उसको। मैं बेनती करदा साडे पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ गवर्नमेंट नहीं करती तो सेंटर गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लवे। मोहाली ज़िले के गांव रायपुर जो 109 सेक्टर बोला जाता है, हम आपको आयशा मस्जिद जो है वहां लेकर आए हैं। इस मस्जिद को लेकर एक विवाद सामने आया है। जो विवाद है
वो जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है उसके बीच और यहाँ के जो वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनके बीच सामने आया है। ये ज़मीन हम बताएं कि आपको बता दें कि ये पूरी जो मस्जिद है एक पॉश एरिया, हम बोलें कि हाईवे है जो कि अम्बाला को जोड़ता है, मोहाली को अम्बाला से जोड़ता है। और ये भारतमाला प्रोजेक्ट है, जो मोहाला प्रोजेक्ट है, जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसके साथ जोड़ता है। उसके पास की ये ज़मीन है, मतलब कि करोड़ों की ज़मीन बोलें कि हम, ये है 3 कनाल 7 मरले ज़मीन है जो करोड़ों की ज़मीन मानी जाती है। तो यहाँ पे ये मस्जिद है जो बनाई है, ये जो लोकल लोग थे हम कहें उनकी जो है, गांव रायपुर है उनकी बात करें, उनकी ये कब्रिस्तान था जहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। मगर अब ये विवाद ये आ गया कि इस मस्जिद में जो कमेटी है उसमें जो है सीईओ वक्फ बोर्ड है वो इंतजामिया कमेटी जो है उस पर ये प्रेशर डाल रही है कि इसमें उनके जो लोग हैं उनको शामिल किया जाए। जो आरोप है कि लोगों को इसलिए शामिल करवाया जा रहा है ताकि जो लोग इसमें जो शामिल हो जाएंगे तो लोग शामिल होने के बाद उनकी जो संख्या बढ़ जाएगी, वो अपने हिसाब से यहाँ पे फैसले कर सके, बहुमत के हिसाब से फैसले कर सके। जो इंतजामिया कमेटी है वो वक्फ बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ है कि वो बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दीपक के साथ नवज्योति जी मीडिया, मोहाली, रायपुर कला। और इस पूरे तनाज़े को बेहतर तरीके से समझते हैं मन्नत जोशी, हमारे नुमाइंदा इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मन्नत, आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि एतराज़ इस बात को लेकर जाहिर किया जा रहा है कि फिर मस्जिद के जो मामलात हैं उसमें मुदाखलत होगी अगर इंतजामिया की ओर से मेंबरान जो हैं कमेटी में शामिल कर दिए जाते हैं। और इसे एक तरफा फैसले के तौर पर मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं वो देख रहे हैं। जो हमने बयान सुने उससे यही समझ आता है इस वक्त वहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं। एतराज़ सबसे ज़्यादा किस पर, ये पूरा मामला तफसील से आपसे जानेंगे। बिल्कुल, आप जानिए कि कल जो जुम्मे का नमाज था वो पूरी तरह से अदा की गई है। उसके बाद जो है वो जो इंतजामिया कमेटी है उसी के पास अभी भी वहाँ पे पूरा जो हक है वो उनके पास ही है, वही उसकी जो है देख रेख कर रहे हैं, पूरा इंतजाम उनकी ओर से किया जा रहा है। मगर विवाद ये है कि वो जो ज़मीन है आसपास की वो इन लोगों की, गाँव के लोगों की वर्षों, हज़ारों वर्षों पुरानी है। मगर इसमें जो है सीईओ, हम बोलें कि जो सीईओ भी हैं वक्फ बोर्ड के और जो बठिंडा ज़िले के, यहाँ पंजाब के बठिंडा ज़िले के डिप्टी कमिश्नर भी हैं, उन पर आरोप है कि वो अपने मतलब के लोगों को उस इंतजामिया कमेटी में शामिल करना चाहते हैं, उनका बहुमत हो जाए और जो भी फैसला ले सके। क्योंकि वो ज़मीन को, जो आसपास की ज़मीन है, करोड़ों की ज़मीन है, वहाँ पे शोरूम बनाने हैं या वहाँ पे दुकानें बनानी हैं या कुछ और करना है, तो उसमें उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। मगर जो इंतजामिया कमेटी है उन्होंने कहा कि हम लोकल लोग हैं, हम बरसों से इस ज़मीन को पाल पोस रहे हैं और हमारी ही ज़मीन थी, हमने इसको देख रेख की है, पहले कब्जे थे हमने उठाए हैं और हमने अपने पैसे से एक एक पैसे, किसने 2 रुपये दिए, किसने 2000 दिया, किसने 2 लाख दिया, तो जो मस्जिद आयशा मस्जिद है उसका हमने निर्माण करवाया है, हमने उसको पूरी तरह से तैयार करवाया है। तो आप कौन, वक्फ बोर्ड कौन होता है जो कि इसमें आकर के ज़मीन में आकर के फंसेगा और बिना वजह से हम पे जो है वो प्रेशर डालेगा। और जो सीईओ पर आरोप ये था कि उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं माने तो हम मस्जिद को ताला लगवा दूंगा। तो ताले पे लोग भड़के हैं, लोगों को कहना है कि आप ताला लगवा कर देखो, हम हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मगर प्रशासन जो है वो पूरी देखरेख कर रहा है, क्योंकि डीसी जो होते हैं उनके पास भी वक्फ बोर्ड का अधिकार होता है। इसलिए वहां पे पुलिस आई थी, पुलिस ने जो प्रदर्शन था वो किया गया। उन्होंने कहा कि हम, जो परे साहब है, मिस्टर परे हैं जो सीईओ, वो मुस्लिम समाज से आते, क्या हमने इनके पुतले को नहीं जलाया, क्योंकि मुस्लिम समाज में ये पुतला जलाना अच्छा नहीं समझा जाता, किसी को जलाना अच्छा नहीं समझा। इसका अगर नहीं मानेंगे तो हम उनको जलाएंगे, उनके पुतले को भी जलाया जाएगा। तो प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन है, वो डीसी हो, एसएसपी हो, इस मसले को देख रहे हैं और सीएम साहब से अपील भी की गई है। जी बिल्कुल मन्नत, तो इस मामले को सुलझाने के लिए फिर क्या रास्ता नजर आता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि हम मानेंगे नहीं, और अगर सामने से हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो ये प्रोटेस्ट और बड़ा होता हुआ, मुजाहिरा जो है और बड़ा होता हुआ नजर आएगा। तो इस पर क्या कुछ कहना है? क्या कोई बीच का रास्ता तलाश किया जा रहा है या किसकी मुदाखलत, किसकी इंटरफेरेंस की जरूरत यहाँ पर महसूस की जा रही है? देखो, वक्फ बोर्ड जो होता है उसका मकसद ये होता है कि जो मुस्लिम भाईचारे की ज़मीन है, मुस्लिम लोगों की ज़मीन है, उस पर कोई कब्जा ना हो और वो ठीक तरीके से उसका प्रबंधन हो। तो जब इंतजामिया कमेटी प्रबंधन कर रही है तो वो उनका सीईओ का, जो वक्फ बोर्ड के सीईओ है पंजाब को, उनका हस्तक्षेप नहीं चाहते और ना ही होगा। अगर होगा तो वहाँ पर बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा और ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाएगी। इसलिए पुलिस प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर मोहाली हो या एसएसपी मोहाली हो, इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत सिंह मान के समक्ष उन्होंने रखा है ताकि इसका हल निकल सके। और जो इंतजामिया कमेटी है उसी, वो जैसे पहले काम करती वैसे ही काम करे, इस पर भी वो सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है।
जी बिल्कुल जाहिरी तौर पर। और अगर माहौल की बात की जाए तो क्या इस वक्त पुरसुकून माहौल वहां पर बना हुआ है? किसी तरह की का जो तनाजा है वो पैदा ना हो, इसकी तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन क्योंकि दो पार्टीज अब आमने सामने आ गई हैं, ऐसे में पीसफुल माहौल वहां बना रहे, इसकी कोशिशें क्या की जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, देखो कोशिश की जा रही है। कल जुम्मे की नमाज थी, पूरे आराम से इत्मीनान से सारी नमाज को अदा किया गया। उसके बाद उन्होंने जो पुतला जलाना था उसको रोक दिया गया। तो अभी फिर जुम्मे की जब नमाज होगी तो उससे पहले कोई ऐसी बात ना हो। तो उन्होंने बोला था सीओ साहब ने कि मैं जुम्मे की नमाज नहीं होने दूंगा, मैं ताला लगा दूंगा। इसलिए काफ़ी संख्या में जो वहाँ पे नमाजी वो पहुंचे हुए थे, तो इस बात का विरोध कर रहे थे कि अगर कोई आएगा ताला लगाने तो हम उसको देख लेंगे, आज ही देख लेंगे। मेरे को कोई नहीं आया है। मगर ये विवाद आने वाले समय में हल होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन दोनों ही इस टकराव को खत्म करने का जो है मन बना चुके हैं, और जो इंतजामिया कमेटी है उसी को पूरे अधिकार देने की बात कही जा रही है। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए।